दोस्तों, इस तरह के अंडाकार आकृति जिसको ओवल अथवा इलिप्स कहा जाता है, इसको किस तरह से ड्रॉ करना है आपको एक लाइन खींचनी है। लाइन ना भी खींचे, आपको कुल मिला के दो सर्कल एक दूसरे से चिपके हुए बनाने हैं बिना अपने कंपास को हिलाए हुए। कहने का मतलब उनका जो है रेडियस इक्वल होना चाहिए। समान त्रिज्या के आपको दो वृत्त खींचने हैं। आप चाहे तो एक रेखा खींच करके उसके भी दो बराबर हिस्से कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। फिलहाल मैंने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची है और उसके दो हिस्से कर दिए 5 और 2.5 मेरा एक का रेडियस आ जाएगा। या थोड़ा सा क्लियर समझाने के लिए रहता। अब आपको सपोज मेरा 2.5 आता तो इस लाइन पर मैं दो सर्कल बना लेता हूँ 2.5 और 2.5 के। आप चाहे तो किसी भी डिस्टेंस का इसको ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने रख दिया अपने कंपास की नोक, और इसमें मैंने थोड़ा स्केच पेन इसीलिए लगा रखे कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था पेंसिल वाला, तो वो काफ़ी हल्का हो गया था, उतना दिखाई भी नहीं दिया था। तो फिर उस वीडियो मेरा काम का था भी नहीं, तो मैं नया वीडियो इसीलिए क्रिएट किया। तो इस तरह से आपको 2.5 मेजर कर लेना है। एक पर कंपास की नोक रख लेंगे और दूसरे पेंसिल ही इसमें जो है एक परफेक्ट आता है। स्केच पेन से थोड़ी विजिबिलिटी बनी होती है। तो इस तरह से एक सर्कल आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और इसी से चिपका हुआ आपको दूसरा सर्कल ड्रॉ करना। अब जहाँ पर मेरी पेंसिल की नोक है वहाँ पर पहले हम एक ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट जहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पर आपको बिना हिलाए इस तरह से दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमें दो पॉइंट प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो सेंटर में मिलेंगे, ए सेंटर बी सेंटर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमें इसको मेजर कर लेना। सपोज इसका डायामीटर आता है हमारा 2.5 प्लस 2.5, ये आ जाता है डायामीटर 5 का। और 5 में अगेन हम इसमें एक रेडियस ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 7.5 का। तो इस तरह से दूरी आपको डायामीटर की इस तरह से मेजर कर लेनी है। ये सभी को आता है जो भी ज्योमेट्री का स्टूडेंट है। पहले हम इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं। मतलब सेंटर जो हमने दो सेंटर फाइंड कर रखे हैं उसका बाइसेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम एक रेखा के दो बराबर भाग करते हैं तो इस तरह से दोनों तरफ हमने आर्क ले लेने हैं। चाहे आप इन दो आर्क को मिला भी सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है। ज़्यादातर आपके ज्योमेट्री वगैरह में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि ओवल किस तरह से ड्रॉ होता है। तो इस तरह से हमें इस तरह से फाइंड हो गए, 4 पॉइंट फाइंड हो गए। एक तो इसका दो तो सेंटर हो गया ए बी और सी डी जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके आपको सर्कल पे रखना है और इसको पूरा खींच करके बड़ा कर लेना है। कहने का मतलब जहाँ पर डायामीटर प्लस रेडियस इसमें 7.5 की डिस्टेंस हमें प्राप्त हो जाती है। अब पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल हमें बना लेना है। सर्कल क्या पूरा आर्क टाइप का आता है। इस तरह से आर्क हमारा ड्रॉ हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, दूसरा इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लेते हैं डी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है और इस तरह से आपको अगेन एक आर्क ड्रॉ कर लेना। तो जहाँ पर ये दो आर्क और दो सर्कल आपस में टच करते हैं तो यहीं पर हमारा प्रॉपर इलिप्स ड्रॉ हो जाता है। तो इस तरह से इसका फुल एंड फाइनल हमारा आउटपुट इस तरह से आता है। या मैं आपको और क्लियरिटी के लिए इसके ऊपर लाल रंग से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से इलिप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, इसमें कील और धागे की सहायता से बताया था। तो कई बार क्या होता है हमारे पास वैसा सेटअप जरूरी नहीं है कि हो, ज़्यादातर यही प्रोफेशनल तरीका होता है ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करके ही हमें इलिप्स ड्रॉ करना होता है। और ये आपके एकेडमिक उसमें तो उतना काम का नहीं आएगा। आगे जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में जाएंगे तो इस तरह की संरचनाएं हमें बनानी पड़ती हैं। भवन निर्माण में और अलग अलग पुलों के नक्शे में भी इस तरह की संरचना हमें देनी होती है। तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इलिप्स किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। और ये लगभग परफेक्ट नाप का होता है, जिसका जो है दो फोकस लेंथ का आपको ड्रॉ करने को दिया जा सकता है या जिसकी चौड़ाई इतने हो। तो इस तरह से ये परफेक्ट इलिप्स मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। तो इसी प्रकार के अन्य शैक्षिक वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप उस पर विजिट करके भी अन्य शैक्षिक वीडियो पे आ सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट।